भाव्या जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल रास्ता क्या है? मंदिर जाना, सत्संग सुनना या व्रत रखना? सरल है, सबसे प्रसन्न करना। प्रभु मैं किसी योग्य नहीं हूं। भगवान स्वयं अपने श्री मुख से कहते हैं एकादशी स्कंद भागवत में, व्रतांश यज्ञ छंदांश तीर्था नियमा यमा यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगो पहो ही माम। मैं बड़े बड़े व्रत से वश में होने वाला नहीं, मैं बड़ी बड़ी यज्ञों से वश में होने वाला नहीं, मैं नियम संयम से वश में होने वाला नहीं। अगर मैं वश में होता हूं तो साधु संग से होता हूं। तो साधु संग क्या? भगवान की शरण। हे नाथ मैं जैसा हूं आपका हूं, यही भगवान को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं है। जैसे हम कहते हैं भगवान को भोग लगाएं, यार वो पूरी सृष्टि को पवाता है, हम उसको क्या भोग लगाएं। अब हम कहते हैं व्रत उपवास रहने इतने से क्या होने वाला है, यज्ञ करे तो उन्हीं की वस्तुओं से, दी हुई वस्तुओं से यज्ञ कर रहे हैं। सबसे बढ़िया बात है भगवान की शरण होना। हे नाथ मैं आपका हूं, जैसा भी हूं पर आपका हूं। हमें ये दावा नहीं है कि मैं आपके लायक हूं, पर नाथ जैसा हूं आपका हूं। प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, सबसे बढ़िया बात है। कोटि विप्र बदला गए जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। भगवान का व्रत है, करोड़ों विप्रों को ब्रह्म ऋषियों के मारने का पाप लगा हो, फिर भी भगवान की शरण में आ जाओ तो भगवान अपना लेते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं उनकी शरण में जाने से, भगवान की शरणागति। अब शरणागति कैसे हो? फिर उसके लिए है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, नवधा भक्ति हृदय में धारण करो तो आत्मसमर्पण हो जाएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन का मतलब होता है समर्पण। नवधा भक्ति से आत्मनिवेदन प्राप्त हो जाता है। सुकल्प पटेल जी, महाराज जी, वर्षों से मिली असफलताओं के कारण मेरा जीवन दिशाहीन हो गया है। जो भी लेता हूँ गलत ही हो जाता है। इससे आत्मविश्वास डगमगा सा गया, भय दुख अनिद्रा बढ़ गई है। देखो, जब तक हमारे पूर्व पाप नष्ट नहीं होंगे तो हम कोई भी सफलता का कार्य करेंगे तो हमें असफलता में गिरा देंगे। हम बहुत सकारात्मक सोच रखना चाहेंगे, हमें नेगेटिव सोच में पहुंचा देंगे। यह है पाप का परिणाम। और पाप को नष्ट किए बिना हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए पाप नष्ट करने के लिए और भी उपाय हैं, जैसे तीर्थ याटन है, गंगा स्नान है, और भी है। लेकिन सही सटीक पाप की जड़ का नाश कर दे नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। आधा घंटा नाम कीर्तन करो जोर जोर से, और चलते फिरते नाम जप करो, देखो सब पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ, हम जो कह रहे हैं नाम कीर्तन करो पहले। भगवान विष्णु का भी 1000 नाम कीर्तन है शास्त्र, लेकिन आधा घंटा कोई नाम कीर्तन करो जो नाम प्रिय हो आपको। हरे कृष्ण श्री राम जय जय, जो भी राधा राधा राधा, खूब जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करो और चलते फिरते नाम जप करो। फिर देख लो आप उसका परिणाम, फिर आप खुद अनुभव करें। लेकिन लंबे समय तक 2-4 दिन किया फिर पाप कर लिया, फिर 2-4 दिन किया पाप किया, वो बात नहीं है। पाप आचरण रोक करके और लंबे समय तक करो तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सफलता हाथ लग जाएगी। सबको सफलता क्यों नहीं प्राप्त होती, सबको सुख प्राप्त क्यों नहीं होता, लेकिन सब लोग सुख के लिए ही कार्य करते और दुख क्यों प्राप्त होता है? उसका कारण पाप है। हम पाप कर्म वर्तमान में भी करते हैं और जो भूत में पाप कर्म किए हैं वो परिणाम में आ रहे हैं। इसलिए हम असफल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। नाम जप करो, बहुत आनंद प्राप्त होगा, बहुत आनंद। हम कह रहे हैं लोक परलोक के सब सुख आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप डट के नाम जप तो करो। जैसे लोग कहते हैं कि नाम जप करने से क्या खाना मिल जाएगा, तुम खाना की बात क्या करते हो? अगर भगवान का नाम जप करो तो लोक परलोक सब जगह सुख प्राप्त होता है। जहां पाप नष्ट हुए तो सुख ही सुख घेर लेता है। और अगर भाई पाप कर्म करोगे तो पुण्य के प्रताप से ये मिल जरूर सकता है, लेकिन तुम्हारा नाश हो जाएगा। अंत में तुम्हारा नाश हो जाएगा, अंत में तुम जीरो पे होगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं होगा। अगर नाम जप कर रहे हो, आज दुखी हो, चिंता मत करो, कल सुखी हो जाओ। हमको भोजन तक नहीं मिले 8-8 दिन, जो आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं कि हम गाड़ी पे चल रहे हैं, तो कल हमको भोजन नहीं मिला,
सर्दी में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं था, बोरा ओढ़ते थे, टाट। टाट समझते हो ना, जिसमें गेहूं का आटा भरा जाता है, वो बोरा ओढ़कर सर्दी पार करते थे। और आज हम तो आपको क्या बताएं, जब आप समझ लो यही है तो क्या व्यवस्था नहीं होगी। हर व्यवस्था है, राजा बाबू की तरह भगवान रख रहे हैं। तो कल जो था, वो जो दुखमय था, उसमें हम धर्म को नहीं त्यागा, बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ते रहे। तो आज वो बात आ गई जो लौकिक और पारलौकिक, ये तो सांसारिक सुख है, लेकिन भागवतिक सुख हम तुम्हें बता भी नहीं सकते कि कितना भगवान हमें आनंद देते हैं। इसलिए नाम जप करो, चिंता न करो, सफलता चरण चूमेगी यदि भगवान की शरण में हो और भगवान के आश्रित हो। निखिल कुमार जी, राधा राधा महाराज, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं पिछले 1.5 वर्ष से यूट्यूब के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ, आपकी आज्ञा में रहकर नाम जप का प्रयास भी कर रहा हूँ। महाराज जी, यूट्यूब वीडियो में देखा कि जब साक्षात्कारकर्ता ने पूजनीय देवरा बाबा जी से प्रश्न किया कि आपकी अवस्था ईश्वर लीन है, इसका क्या कारण है, कैसे ये संभव हुआ, क्या क्रियाएं आपने कि ये संभव हुआ, तब देवरा बाबा ने उत्तर दिया, अष्टांग योग मानी ईश्वर में योगी और योगी में ईश्वर, बस यही ईश्वर लीन है, बस इतना ही। और क्रिया तो बताया गया है कि महाराज जी 10 मुद्राओं के बारे में बताया कि 10 मुद्राएं हैं। महाराज जी, इनका अर्थ पूछना चाह रहे थे, और आपके द्वारा बताए गए ब्रह्मचर्य के सभी नियमों का ईमानदारी से अनुसरण करना। नाम जप करो, सब योग का अपने आप पूर्ण हो जाएगा। नाम योग ऐसा है, ये कुंडलनी जागृत कर देगा, ये 60 चक्रों का भेदन कर देगा, ये सब कर देगा। नाम जप में लगो। अब ऐसे शरीर नहीं कि अष्टांग योग का पालन कर सके। 3 घंटे सिद्धासन में, 3 घंटे पद्मासन में बैठना, प्राणवायु को सूक्ष्म करना, अब वो सब नहीं रह गया। कलयुगी प्राणी हो। आसन में कभी बैठे हो? आसन जानते हो? किसका प्रश्न है? आसन जानते हो? पद्मासन सिद्धासन सुना, उसके बाद शुरू किया। तो कितने मिनट बैठते हैं? 20-30 मिनट, ज्यादा से ज्यादा एकदम फटने लग जाते हैं पैर। फिर 3 घंटे, तब बिना हिले डुले 3 घंटे बैठे, तब आसनों की महिमा जागृत होती है। अभी तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये तो अष्टांग योग। भैया नाम जप करो, कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। बाबा सिद्ध पुरुष थे अष्टांग योग के, देवराह बाबा अष्टांग योग के सिद्ध पुरुष थे। हम देवराह बाबा न बनना चाहें, हम देवराह बाबा की बात मान लें। तुम एक बात बताएं देवराह बाबा की, देवराह बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वाक्य, जैसे 2 लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जबान और राम नाम इसका बार बार घर्षण हो तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो जाएगी। देवराह बाबा के वचन थे कि राम 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 राम, तो दिव्य ज्ञानाग्नि पैदा हो, ज्ञान पैदा हो गया और उसी से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। नाम जप करो बच्चा, जितना अधिक से अधिक नाम जप करोगे उतने सदगति होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। महाराज जी, सेवा मार्ग में संग दोष का डर रहता है और भजन मार्ग एकांतिक बहुत कठिन है, तो उसमें क्या? हाँ, सेवा को भगवान में समर्पित करते हुए कंचन, कामिनी, कीर्ति 3 से बच जाए तो फिर सेवा सिद्ध हो जाएगी, नहीं तो भ्रष्ट हो जाता है। जैसे व्यवहार में सेवाएं होती हैं, तो अब यहाँ भी सेवाएं हैं, तो जैसे ये लोग सेवा में हैं तो इनको इतना कस करके रखे हैं कि ये किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं हेर सकती, और मतलब कभी व्यवहार में अकुशलता नहीं होगी। वो गुरु कृपा से इतना कस के रहे। अब अगर यही स्वतंत्र हो जाएं तो ये भ्रष्ट हो जाएंगे। तो हमें लगता है व्यवहार में यदि हम बच सकते हैं तो अपने ऊपर कुछ कड़े शासन मतलब रखना चाहिए कि जैसे किसी माता बहन से बात करनी है तो किसी को बीच में डाल के, कंचन, कामिनी और कीर्ति, इन तीनों से हमको बचना है। कोई प्रणाम कर रहा है तो साधु वेश को प्रणाम कर रहा है, साधु वेश गुरु जी का है, आचार्य का, हमारा थोड़ी है, तो वो प्रणाम गुरु और आचार्य को गया। और जो रुपया आता है वो संत सेवा भगवान के लिए, मैं नौकर हूँ, स्वामी नहीं हूँ। जितना मतलब रखना, इसके बाद साधु अपनी स्वतंत्रता में रहे, नहीं तो भ्रष्ट हो जाएगा। क्योंकि आज चरित्रहीनता का बोलबाला है, चरित्रहीनता बढ़ती चली जा रही है। अगर चरित्रहीन हो गया तो फिर क्या रह गया? चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए किसी में भी, साधु में क्या, किसी में भी चरित्रहीनता नहीं होनी चाहिए। अगर चरित्रहीन हो तो पुरुष ही नहीं हो तो भ्रष्ट आदमी है।
तो ये चीजें अपने व्यवहार में बहुत बचने की, क्योंकि व्यवहार में हमें सबसे मिलना होता है। अब जैसे सत्संग में है ऐसे, कोई किसी साधु की निंदा करने लगते तो हम फिर उसको डांटते हैं, सत्संग सुनो, सत्संग सुन के निकलो, दूर जाओ, अपने साधन में तुम लगो, साधु को भजन करने दो। वहां जाकर तुम्हें पैर पकड़ने की जरूरत क्या है? वहां जाके तुम्हें एकांत में मिलने की जरूरत क्या है? वहां जाकर उसे भ्रष्ट करने की जरूरत क्या है? तुम सत्संग सुनो और दूरी बनाओ, और तुम अपने घर में भजन करो, अपनी कुटिया में भजन करे। जब सत्संग सुनने गए तो केवल सत्संग सुनो, साधु से मतलब नहीं रखना, साधु की वाणी से मतलब रखो, उसकी आज्ञा का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। तो अपने को बहुत बच के चलना है। कलयुग है, हर चीज माया परोसेगी, पर अपने को बहुत सावधानी पूर्वक चलना है, तो ही बच सकते, नहीं तो बहुत कठिन है। बहुत गुरुजनों के शासन में रहे, साधु मंडली में रहे, और अगर कहीं एकांतिक ऐसी सेवा हो तो अपने को बचा के रखे। ये हमारा दुर्भाग्य होगा कि अगर हम ऐसे कदम रख देते, बिल्कुल नहीं। और 1 मिनट में गेम बदल जाएगा, 1 मिनट में आप फंस जाएंगे, 1 मिनट में गेम बदल जाता है। इसलिए बहुत जीवन भर इस बात से बिल्कुल ऐसे जीवन भर सतर्क, जैसे मृत्यु को देखने पर आदमी भयभीत होता है ना, ऐसे साधु को साक्षात मृत्यु मूर्तिमान समझना चाहिए। स्त्री संभोग के समय में नहीं, बिल्कुल नहीं। साधु हर बात खूब मौज से खाओ पियो, मस्त घूमो, बस कंचन की याचना मत करो, कामनी का संग मत होने दो, कीर्ति को स्वीकार मत करो, भगवत प्राप्त घूम रहे हो, जीवित भगवत प्राप्त हो, जीवन मुक्त हो। बस यही 3 बातें हैं, इन्हीं से बच जाना है। मनीष श्रीवास्तव जी, अमेरिका से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले 22 वर्षों से अमेरिका में रह रहा हूँ और मूल रूप से वाराणसी का हूँ। मैंने भौतिक रूप में अपने जीवन काल में लगभग सब कुछ हासिल कर लिया, एक अच्छा कैरियर, पैसा, स्थिरता, समाज में सम्मान, फिर भी एक खालीपन सा है। महाराज जी, मैं स्पष्टता जानना चाहता हूँ कि मेरे वर्तमान भागवतिक स्थिति को देखते हुए, जैसे कि मैं अभी हूँ, क्या मुझे भी भगवत प्राप्ति हो सकती है? क्योंकि मैंने मन ही मन ये निष्कर्ष निकाल लिया है कि इस जीवन में मेरे लिए भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। मेरा स्वभाव ऐसा है कि चीजों को अच्छी तरह से समझता हूँ, नहीं, पहले तो ये धारणा हटाओ, नहीं कभी नहीं होगी भगवत प्राप्ति। पहले धारणा हटाओ कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं सोचते। हमें ये सोचना मैं भगवत प्राप्ति के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे भी भगवत प्राप्ति हो जाए। अगर मैं पतित हूं तो भगवान का नाम पतित पावन है, मैं दीन हूं तो भगवान दीनानाथ है, मैं कितना भी नीच हूं तो सर्वश्रेष्ठ है, मैं अनाथ हूं तो नाथों के स्वामी है। हमारा भगवान का संबंध है। मैं भगवान के योग्य नहीं हूं, लेकिन भगवान को प्राप्त कर सकता हूं, क्योंकि भगवान का अंश हूं। ममैवांशो जीवलोके जीव भूता सनातना। जब हम पहले ही निश्चय कर लेंगे कि मुझे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो नहीं होगी। हम निश्चय करते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति होगी होगी होगी, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, मैं भगवान का अंश हूं। हाँ, मैं भगवत प्राप्ति योग्य नहीं हूं, भगवान की कृपा से होगी। मैं प्रयास करूंगा, नाम जप करूंगा, अच्छे आचरण करूंगा, दूसरों को सुख पहुंचाऊंगा, और भगवान से रो रो के प्रार्थना करूंगा कि मेरे पापों को नाश करके मुझे भगवत प्राप्ति कराइए। तो क्यों नहीं हो जाएगी? ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए, कमजोर धारणा नहीं रखनी चाहिए, निगेटिव भाव नहीं रखना चाहिए। हर समय हमें पॉजिटिव भावों का पोषण करना चाहिए। निगेटिव भाव क्यों रखें? जब वो घोर वैश्यागामी पापी को भी मिल सकते हैं, तो मुझे क्यों नहीं मिल सकते? पर हम मिलना चाहें, हम भगवान की प्राप्ति करना चाहें। ऐसे ये कह रहे हैं कि मैं किसी भी चीज को लॉजिक से समझता हूँ, पिछले इतिहास से समझता हूँ, तो मतलब मेरे को थोड़ा सा क्या लॉजिक तुम्हें चाहिए? इससे बड़ा लॉजिक चाहिए? तुम भगवान के बच्चे हो कि नहीं हो? भगवान के अंश हो कि नहीं? तो बाप से मिलने के लिए कौन सी हमको क्रेडिट की जरूरत है? कौन से हमें सद्गुणों की जरूरत है? हमारे बाप है, भगवान हमारे बाप है ना? सबके बाप, भगवान सबके पिता है, क्योंकि हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम क्यों नहीं भगवान से मिल सकते? हम नीच हैं तो उन्हीं की माया में तो नीच बने हैं। अगर हम गिरे हुए व्यक्ति हैं, बहुत दूषित हैं, तो उन्हीं की माया से, अपने बाप की माया से तो गिरे हुए हैं। हम क्यों नहीं मिल सकते? हमारा दावा है। हमारे प्रभु, जैसे प्रभु गीता में कहते हैं ममैवांशो, तू मेरा अंश है, ऐसे हम ठसक से कहते हैं कि भगवान मेरे हैं। क्यों नहीं मिलेंगे? लॉजिक हमारा बनता है कि नहीं बनता? क्यों? ये लॉजिक से अलग है। महाराज, मुझे लगता है कि इस जन्म में नहीं हो पाएगा, हमको 1000 जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या तो 1000 जन्म ही लेना पड़ेगा तुम्हें हम पक्का कह रहे हैं, 1000 जन्म लेना पड़ेगा।
हम इसी जन्म में प्राप्त करेंगे। भगवान के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचता? मनुष्य जन्म, 1000 जन्म ही मुझे मिलेंगे, बार बार गारंटी है? विचार करके देखो, बहुत दुर्लभ है मनुष्य शरीर, एक बार मिला है, अब अगली बार हम सुअर कुत्ता बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या भरोसा उसमें हम भजन कर लेंगे? अरे हम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करेंगे। जैसे तुमने प्रयास किया विदेश में रहकर सफलताएं प्राप्त की, ऐसे ही ये सफलता के लिए सोचो, मैं हर समय राम राम जपूंगा, कृष्ण कृष्ण जपूंगा, राधा राधा जपूंगा, और मेरी श्वास छूट गई तो मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। निराश क्यों होते हो? निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, हताश नहीं होना। भगवान हमारे कोई गैर थोड़ी है, भगवान हमारे, हमको क्यों नहीं मिलेंगे? 1000 जन्म तक के सोच लोगे तो देखो, हमको एक सिद्ध संत ने बताया था, हम उस समय 16-17 वर्ष की अवस्था के थे, हम बचपन से घर से निकले 13 वर्ष की अवस्था से। उनका नाम सिद्ध बाल योगी था, वो गंगा किनारे ही रेती पे रहते थे। तो जब उनसे मिले, रात्रि में मिलने का अवसर मिला, तो उन्होंने पहली बात कही, हमने अपनी डायरी में लिख रखी थी कि बेटा, जो बनना है वो सोचो, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। बस हम संतों की बात पकड़े थे, बड़े बड़े महापुरुषों की बातों को डायरी में अपने लिख लेते, तो बार बार रोज पाठ की तरह, जैसा बनना है वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो जैसे तुमने सोच लिया 1000 जन्म भगवत प्राप्ति नहीं होगी, गारंटी देता हूं नहीं होगी। अगर सोच लिया कि इसी जन्म में होंगी, तो हम कहते हैं बहुत बहुत एक जन्म और खसक जाएगा, लेकिन हमारा नियम प्रण वो हमको एक जन्म बहुत मान लो हमसे चूक हो गई, तो अगले जन्म में पक्का मनुष्य बनेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम लंबा क्यों खींचे कि 1000 जन्म हमको मनुष्य शरीर मिलेगा, गारंटी कौन है? कोई गारंटी दे सकता है? पता नहीं नाली का कीड़ा बने, पता नहीं क्या बने, क्या ना बने। ऐसी बातें नहीं सोचते। पॉजिटिव सोचो, निगेटिव मत सोचो। भगवान हमारे अंशी हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी, वो मिलेंगे क्यों नहीं यार? कोई गैर है क्या? भगवान को यही तो हम माया का प्रभाव बन गया कि स्त्री पुत्र परिवार शरीर अपना लगता है, भगवान पराये लगते हैं। जबकि भगवान अपने हैं वास्तविक। हम अगर स्त्री से भी प्यार करते हैं तो भगवान से प्यार करते हैं, क्योंकि उसके अंदर भगवान है, इसलिए वो हमें प्यारी लगती है। और उसी स्त्री के शरीर से भगवान हट जाए, अंतर ध्यान हो जाए, तो हम वही प्यारा शरीर जिसको हम प्यार करते थे उसी को आग लगा देते हैं। तो हम कहीं ना कहीं भगवान का ही तो आदर करते हैं। तो हमें मानना चाहिए कि हमारे भगवान प्रीतम है, ठीक है, निगेटिव भाव नहीं रखते। महाराज जी, एक प्रश्न था महाराज जी, जिस समय ऐसा कष्टपूर्ण बाहरी व्यवहार में महाराज जी आपका जीवन था, महाराज जी उस समय भी तो आप भजन करते थे। हाँ, तो उस समय ज्यादा करते थे, उस समय ज्यादा इसलिए करते थे, अब जैसे सुबह से हम लगे तुम्हें समझाने में, उस समय समझाने उस समय केवल भजन था, किसी से मिलना जुलना नहीं, किसी से बातचीत नहीं, रात दिन भजन था। अब तो भजन का विभाग भी हो गया कि भाई 2 घंटे एकांतिक होगा, ये होगा वो होगा। उस समय कोई विभाग नहीं था, केवल भजन था। ना भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है, रात दिन गंगा किनारे भगवान के भजन में लगे। उस समय भगवान ने ऐसा विधान क्यों नहीं किया आपके लिए? हाँ, भगवान ने उस समय विधान इसलिए नहीं किया कि जब मटकी पक्की हो जाए और फिर पानी डालो तो पानी ठंडा करके पिला देगी, और अगर कच्ची मटकी में पानी डाल दिया तो फैल जाएगी। उस समय कच्ची मटकी थे, अगर ये सुविधा दे देते तो फैल जाते। अब भगवान की कृपा से इस सुविधा का कोई फर्क नहीं है। जो हमारा लक्ष्य है वो हमारे साथ है। ये माया का जो प्रवाह है वो हमारे चित्त को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि इष्ट गुरु कृपा से मटकी पक्की हो गई है। तो भगवान ने ऐसी कृपा की कि बिल्कुल संभाल करके ऐसे लाए, और जब ये दिया तब भोगने लायक नहीं रखा। देखो कितने चतुर खिलाड़ी हैं। जब हम खाने लायक थे, जब हम भोगने लायक थे, तब भोग नहीं दिया, और जब भोग दिया तो भोगने लायक नहीं रखा। वो बड़े खिलाड़ी है, वो बड़े कृपालु है, कैसे जीव को बचाते थे। इसलिए भगवान ने उस समय नहीं दिया कि उस समय मटकी कच्ची थी। अगर विषय रूपी पानी डाल दिया जाता तो फैल सकती थी। आज मटकी पक्की कर दी और फिर उसमें भर दिया, तो अब वो ठंडा जल दूसरों को सुख प्रदान कर रहा है। मटकी स्वयं सुरक्षित है और दूसरों की प्यास बुझा रही है। इसलिए ऐसा भगवान ने किया। पर जी आपको लगता नहीं कि अब ठीक होते, स्वस्थ होते तो हम अच्छे से? नहीं,
इन इच्छाओं का सबका नाश हो जाता है। भजन का यही फल होता है। जब आनंद मिलता है, भगवदानंद, तो ये सब गंदी बातें, सब संसार के सुख, ये सब अच्छे नहीं लगते, अपने आप अच्छे नहीं लगते। नहीं तो फिर भगवदानंद का मतलब क्या रहा? जैसे भुने हुए चने को कहीं भी बो दो, कभी अंकुरण नहीं हो सकता। ऐसे ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। वही संत है जिसके हृदय में कोई कामना न उपज कि आज हम ये खाएं, आज ये देखें, आज ये भोगने, ये सब इच्छाएं नहीं रह गई। बस निरंतर भगवान जैसे चला रहे हैं, सत्कर्म होता रहे, कोई गलती ना हमसे होने पावे, भगवान का विस्मरण ना हो, बस यही एक कामना है कि कभी भगवान को भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाडिले मोहि अपनी कर लियो। मैं आपको न भूलूं और प्रभु आप मुझे न भूले, मैं आपका दास हूं। इतनी बात है और कोई इच्छा नहीं रह गई। महाराज जी, जैसे आपने बोला कि कोई गलती ना हो, तो अभी भी थोड़ा भय रहता है? हाँ, भय रहता है, अब भी भय रहता है, ये तो मरने तक रहेगा। एक वैश्या थी, तो एक संत भिक्षा मांग के निकलते थे, तो उसने मनोरंजन में कहा कि बाबा तुम्हारी दाढ़ी पवित्र कि मेरे बकरे की दाढ़ी पवित्र? वो कुछ नहीं बोले। 2 साल बाद जब उस मरण सैया पर लेटे हुए थे, बोले उस वैश्या को बुलाओ। बुलाया, कहा बेटा मेरी दाढ़ी अच्छी। तो बोले बाबा ये बात उस समय क्यों नहीं कही? बोले इसलिए नहीं कही कि कभी कुछ हो सकता है, आज मैं मरने जा रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, इसलिए दाढ़ी मेरी पवित्र है। तो देखो माया बड़ी बलवान है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी आकर्षित कर लेती है। हम तो बहुत छोटे जीव हैं, इसलिए हम भगवान के सहारे हैं। भय यही रहता है कि भगवान को भूल ना जाऊं, कहीं कोई गलती ना हो जाए। ऐसा मेरे जीवन भर भय बना रहेगा, जब तक शरीर रहेगा तब तक ये भय बना रहेगा कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। और भगवान निरंतर भजन चलता रहे, कहीं भगवान को भूल कर माया में न फंस जाऊं, ये डर बना रहता है। ये डर है कि कहीं भगवान को भूल न जाऊं, कहीं माया में ऐसा कोई आकर्षण ना हो जाए जो भगवान का चिंतन छोड़कर माया का चिंतन होने लगे। क्योंकि शिव विरंचिका मोहई, माया कैसी है? शिव विरंचिका मोहई को है बपुरान, अस जिय जान भजी मायापति भगवान। ऐसी भगवान की माया की बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोगों को भी मोहित कर ले, तो अपने क्षुद्र जीव हैं, अपने मोहित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को नचनी नाच नचा दिया, जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लख काहू न पावा। तो उस माया के आगे हम ताल ठोक दे, ऐसी बात नहीं। हमको डरना पड़ेगा कि भगवान आपकी कृपा से आपकी माया कभी हमको आकर्षित न करे और हम आपके भजन करते हुए शरीर पूरा हो जाए, ये डर रहता है कि कहीं वृंदावन न छूट जाए। अब कहते वृंदावन कैसे छूट जाए? मान लो ऐसी कोई भयंकर पीड़ा हुई, बोले चलो बंबई ले चलो, यहाँ तो अस्पताल है नहीं। हे भगवान कभी हमको धाम न छूटे, नाम न छूटे, कहीं कोई ऐसी परिस्थिति ना, मान लो शरीर में इतना दर्द शुरू हो जाए कि नाम ही छूट जाए, तो नाम न छूटे, धाम न छूटे, कोई गलती न हो, ये बातें बनी रहती मन में।